हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर जाहिद अंसारी एक बार फिर आपके सामने एक और कंटिन्यूएशन वीडियो का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने आपको कोलेजन के मुतालिक एक बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जो कि चैनल पे मौजूद है। आज मैं वो कोलेजन आपके सामने पेश करने वाला हूँ कि ये कोलेजन हमारी जिंदगी में मेडिसिन, कैप्सूल, पाउडर फॉर्म में जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं, इन सप्लीमेंट के अलावा हम मार्केट में अपने ग़िज़ा में रखते हुए ये कौन कौन सी ग़िज़ा खाएं तो कोलेजन हमें मिलता रहा है। पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लूं कि कोलेजन क्या है, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक रिव्यू लेते हैं कि कोलेजन है क्या। कोलेजन एक आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी बॉडी का सीमेंट है। आज मैं आपको आप ही के ज़माने समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की है वो तो मैंने कोलेजन के बारे में बना दी, वो देखिए। फिर उस वीडियो का कंटिन्यूएशन किए कि ये कोलेजन आपकी बॉडी का सीमेंट है जो आपकी बॉडी को पूरे ऊपर से नीचे तक होल्ड करके रखता है, सीमेंट करके रखता है, सपोर्ट करके रखता है। कि जो अगर आप मेरी बॉडी के ऊपर मेरे चेहरे पे झुर्रियां देख रहे हैं, ये कोलेजन की कम मिकदार की वजह से। क्यों? क्योंकि एक 52 साल 52 ईयर्स ऑफ एज एक डॉक्टर, एक मुआलिज, एक इंसान आपके सामने वीडियो बना रहा है जिसके फेस के ऊपर झुर्रियां आ गई है। इसका मतलब है मेरी बॉडी के ऊपर कोलेजन की तादाद कम हो गई है, मुझे कोलेजन लेना चाहिए। ठीक है, मेरी जॉइंट के अंदर क्रैकर्स की आवाज आती है, इसका मतलब है कि मेरी जॉइंट्स के अंदर अगर ये आवाज आती है या दर्द शुरू हो गया है तो कोलेजन की मिकदार कम हो गई है। मेरे बाल टूट रहे हैं क्योंकि इसका ताल्लुक भी कोलेजन के साथ है। तो ये तमाम चीजें, इसके अलावा और भी जो कि मेरी आप पहली वीडियोस में देखेंगे, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहा, मेरी वीडियो बड़ी हो जाए। सारा फैक्टर्स कोलेजन का है। आज से न्यूट्रिशन वैल्यू, ये वो फूड, वो ग़िज़ाएं जिनसे हमें ये कोलेजन मिलता है, वो पेश करने लगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जानवरों की हड्डी गुड्डी, जिसको हम आम जबान में इंग्लिश में बोन ब्रोथ कहते हैं, उर्दू में, हिंदी में पाए बोलते हैं। पाए पूरी दुनिया में बड़े शौक से खाए जाते हैं, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के अंदर। उसकी स्पाइसेस को यूज करते हुए उसको पाए, इसका जो शोरबा, इसका जो सूप, इसका जो पानी है, इसका जो स्ट्यू है, वो यूज करते हुए अपनी बॉडी को हेल्दी साबित करते हैं। अब एक छोटी सी बात कि मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट बात कर रहा हूँ। आज मैं बोन ब्रोथ या पाए को आपके सामने कोलेजन का सोर्स ऑफ हैविंग इन फूड के तौर पे पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर चिकन बोन्स भी आ गए, चिकन के टेंडन आ गए। अब याद रहे, जो चिकन के ऊपर स्किन के साथ है उसमें ये कोलेजन ज्यादा शामिल है। और दूसरी बात, जैसे कि प्रोटीन चिकन में ज्यादा है, इसी तरह कोलेजन भी प्रोटीन में ज्यादा है। ये बात मैं आपको थोड़ा सा ये साबित करवा दूं कि रिसर्च के मुताबिक, वैसे तो हम समझते हैं कि पाए, अगर पाए का वो सूप, पाए का वो पानी ठंडा हो गया, वो ठंडा होगा तो वो जम जाएगा, जमेगा तो वो जेली टाइप आपके सामने पाए आएगा, वो कोलेजन है। अब आपको दिख रहा है कि यार इतना कोलेजन है, दिख तो रहा है, वो आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन प्रोटीन के अंदर खुद कोलेजन की मिकदार ज्यादा है। अब उसकी कोई कुरकुरी हड्डी ले लें, उसका टेंडन ले लें, उसकी स्किन ले लें, तो ये कलेक्टिवली जानवरों की बोन्स, उनका सूप अगर हम निकालेंगे तो उसमें कोलेजन शामिल है। अब कोलेजन टोटल 28 टाइप की है, जिनमें से टाइप 1 अकेला 90% आपकी बॉडी में मौजूद है, या आपकी 90% बॉडी के अंदर काम करता है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया, ये तो हो गए पाए। अब ये पाए बोन ब्रोथ कोलेजन हासिल कर रहे हैं। अब चाहे आप मछली के गोश्त से लें, मछली की हड्डियों से लें, चाहे आप गाय, बकरा, बकरी, चिकन उसकी सूरत में लें, कोलेजन आपको मिलता रहेगा। अब ले ले कि मैरीन या सी फूड के अंदर जितने भी मखलूक हैं, जितनी भी स्पेशीज हैं, उसके अंदर मछली, और मछली में भी गोश्त नहीं, गोश्त का सूप नहीं चाहिए, मछली की बोन, उसका सर और उसकी आंखें। आपको ये 3 चीजें मछली से, जो कि लोग फेंक देते हैं, फेंकिए नहीं, इसका सूप बनाइए और फिल्टर करके इसको पीजिए। जितना कोलेजन इसके अंदर है उतना ही कोलेजन आपको चिकन में मिलेगा। चिकन में तो गोश्त में मिल रहा है, मीट में मिल रहा है, उसके कनेक्टेड टिश्यू में मिल रहा है, उसकी कुकुरी हड्डी में मिल रहा है, उसके सर में से मिल रहा है, उसकी भी आंख से मिल रहा है। ठीक है, अब अगला नंबर है अंडा, और अंडे में भी सफेद हिस्सा अंडे का। अब क्योंकि उसके अंदर एक अमाइनो एसिड मौजूद है प्रोलीन के नाम से, ये प्रोलीन डायरेक्ट आपका कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सिंपल अंडा। अब चाहे अंडा आप बॉयल करके लें या किसी भी फॉर्म में, उसका जो व्हाइट हिस्सा है वो आपको प्रोलीन देगा, और प्रोलीन इनडायरेक्टली
कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। सिट्रस फ्रूट, अब इसके अंदर माल्टा, कीनू, लीमू, ग्रेप फ्रूट, इस किस्म के जो भी फ्रूट्स हैं, या आम ले लें, कीवी ले लें, इनके अंदर विटामिन सी की बहुत ज्यादा मकदार है। विटामिन सी डायरेक्ट एज अ स्टेप है फॉर मेकिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। कोलेजन को प्रोड्यूस करने में एक हिस्सा है। अगर विटामिन सी आपकी डाइट में मौजूद नहीं है तो एक हद तक आपकी बॉडी में कोलेजन बनना बंद हो जाएगा। इसी तरह स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लैकबेरीज, रेड बेरीज, ये सारी बेरीज हैं। ये बेरीज भी एज एन एंटीऑक्सीडेंट और कोलेजन के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं क्योंकि इनके अंदर विटामिन सी मौजूद। फिर एक और फ्रूट जिसमें हम कहते हैं अमरूद, गुआवा। गुआवा विटामिन सी से भरा पड़ा हुआ है। गुआवा, उसके साथ कीवी। अब कीवी में विटामिन सी के साथ जिंक शामिल है जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। लहसुन, गार्लिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवटल रोल है इसका कोलेजन की प्रोडक्शन में, लेकिन इसका इस्तेमाल एक लिमिट में रहेगा क्योंकि लहसुन आपने इस तरह से खाना शुरू किया तो ये आपको एसिडिटी करेगा और एसिडिटी की वजह से कोलेजन आपकी बॉडी में जाने से पहले ही आपकी आंत में मर जाएगा, डेड हो जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स कितने भी हैं जिसके अंदर स्पिनच है, पालक, कैले, स्वीट चैट्स और मुख्तलिफ किस्म की और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो हैं उसके अंदर डायरेक्ट कोलिफ्रेल होता है। कोलिफ्रेल डायरेक्ट कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ाता है। लोबिया, बीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर कॉपर है, इसमें लाइसिन है। अगेन कि कोलेजन की प्रोडक्शन बीन्स, वाइट बीन्स, ब्राउन बीन्स, ब्लैक बीन्स, रेड बीन्स, मुख्तलिफ किस्म की बीन्स अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल रखें। काजू एक ड्राई फ्रूट है, उसके अंदर जिंक और कॉपर की मिक़दार बहुत ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली ये भी कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। टमाटर जिसके अंदर विटामिन सी और लिकोपीन है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कोलेजन की प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। अब आखिरी में आ गया शिमला मिर्च। शिमला मिर्च विटामिन सी से भरी पड़ी हुई। अब इसका काम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एक तरफ तो कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है और दूसरी तरफ ये सेल आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाती है। ये कुछ ग़िज़ाएं थी जो कि मैंने आपके सामने पेश की और ये ग़िज़ाएं वो थी जिससे हम अपनी बॉडी में विदाउट यूजिंग कोई टैबलेट, कोई सप्लीमेंट, कोई पाउडर, कोई कैप्सूल यूज किए बगैर रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों से हम कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाकर अपनी बॉडी को हेल्दी और खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये वीडियो थी, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, बने रहिए। और वीडियो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो काइंडली शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।